आज हम बात करेंगे ओमो की सबसे लाइट वेट बाईसाइकिल के बारे में। ओमो की सबसे लाइट वेट बाईसाइकिल ये होती है 12 to 13 केजी वेट में। पहले हम वेट टेस्ट कर लेते हैं कि कितना लाइट वेट होती है ये साइकिल। सबसे पहले मैं करता हूँ 1 फिंगर टेस्ट। 1 फिंगर से मैं लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा हुआ, पूरा नहीं हुआ। 2 फिंगर टेस्ट, 2 फिंगर से साइकिल को लिफ्ट करने की कोशिश करूँगा तो ये 2 फिंगर से ईजिली लिफ्ट हो पाती है। हाँ, थोड़ा एफर्ट लगेगा मगर एटलीस्ट इसका वेट इतना है कि आप 2 फिंगर से इस साइकिल को लिफ्ट कर सकते हैं। अब मैं इसका वेट चेक कराता हूँ आपको कि एक्चुअल में साइकिल का वेट कितना होता है। साइकिल का वेट मेज़र करने के लिए सबसे पहले मैं अपना वेट मेज़र करके बताता हूँ कि मेरा वेट कितना है। तो ये वेइंग मशीन पे जब मैं चढ़ता हूँ तो मेरा वेट आता है 74.1। मैं साइकिल के साथ वेइंग मशीन पे जाता हूँ तो जितना भी डिफरेंस होगा दोनों में वो साइकिल का वेट हो जाएगा। तो मैं साइकिल को उठा लेता हूँ। तो मेरा वेट आया था 74.10 और मेरा प्लस साइकिल का दोनों का वेट आया था 87.5 के अराउंड। तो जो नेट वेट हुआ साइकिल का विद मडगार्ड, पैडल और साइड स्टैंड वो आता है 13.5 या 13.6 केजी के अराउंड। इसमें जो है आपका वेट होता है, पैडल्स का होता है 500 ग्राम, साइड स्टैंड का होता है अराउंड 400 ग्राम। अगर आप ये दोनों ही वेट को रिड्यूस कर देंगे तो आपका ओवरऑल साइकिल का वेट अंडर 13 केजी आ जाता है। और अगर आप 8 गियर साइकिल लेते हैं तो आगे के जो पार्ट्स होते हैं, गियर पार्ट्स और क्रैंक की वजह से और वेट रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से 8 गियर साइकिल का वेट आता है अराउंड 12.5 केजी के करीब। तो अब बात करते हैं हम्पी सीरीज़ मॉडल को कैसे कस्टमाइज़ करें। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसमें 4 मॉडल आते हैं: हम्पी लाइट, हम्पी एस, हम्पी प्राइम एंड हम्पी प्रो। हम्पी लाइट जो होता है वो नॉन गियर मॉडल होता है। हम्पी एस 7 एंड 21 गियर होता है। हम्पी प्राइम जो मेरे पास अभी मॉडल है ये 8 एंड 24 गियर के ऑप्शन के साथ आता है। और हम्पी प्रो होता है 9 एंड 27 गियर के ऑप्शन के साथ। ये चारों ही मॉडल बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, जिसमें हम्पी एस से लेके प्रो जो सीरीज़ होती है उसका वेट अराउंड आपका 12.5 to 13.5 केजी तक का होता है बेस्ड ऑन कस्टमाइजेशन। और हम्पी लाइट जो होती है वो नॉन गियर साइकिल होती है, उसका वेट बहुत ही कम होता है, उसका वेट अराउंड 11.5 केजी के करीब का होता है। तो आज हम कस्टमाइज करेंगे हम्पी प्राइम मॉडल को। हम्पी प्राइम मॉडल को जब हम ओमो की वेबसाइट पे कस्टमाइज करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आता है टायर का। हमारे पास 2 तरीके के टायर होते हैं, 30 TPI का और 60 TPI का। और TPI का मतलब होता है थ्रेड पर इंचेस, जिसका मतलब होता है ज़्यादा नंबर ऑफ थ्रेड होने से टायर ज़्यादा डेंस हो जाता है, जिसकी वजह से पंचर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपका यूसेज सिटी यूसेज है, स्मूथ रोड है, आपको 60 TPI की ज़रूरत नहीं, आप 30 TPI के साथ जा सकते हैं। मगर अगर आपका यूसेज ऐसा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा कच्चे रास्ते पे चलाना है, बहुत ही ज़्यादा रफ रोड्स पे चलाना है जहाँ पे पंचर की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप 60 TPI के टायर को ही चूज़ करेंगे। सेकंड ऑप्शन कस्टमाइजेशन का आता है गियर्स का। इसमें हमारे पास शिमानो का एसेरा गियर सिस्टम होता है, जिसमें हमारे पास 2 चॉइसेस हैं कस्टमाइज करने की, 8 गियर या 24 गियर। क्योंकि ये कैसेट बेस्ड गियर सिस्टम होता है जिसमें फ्रंट और रियर दोनों ही व्हील आपको क्विक रिलीज में मिलते हैं, जिससे आपको अगर ट्रांसपोर्ट करना है, आपको अपनी गाड़ी में डालना है साइकिल को, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। आप दोनों ही व्हील निकाल के ईजिली अपनी गाड़ी में उसे डाल सकते हैं। अब ये 8 और 24 को आपको कैसे कस्टमाइज करना है। अगर आपका यूसेज सिटी रोड्स में है, फ्लैट रोड्स है, आपको 15, 20, 50 किलोमीटर या इवन 100 किलोमीटर जाना है, मगर फ्लैट रोड्स हैं और कुछ फ्लाईओवर हैं, तो आपके लिए 8 गियर इज़ मोर देन इनफ, आपको आगे के गियर की ज़रूरत नहीं होती। मगर अगर आपका ऐसा यूसेज है जिसमें आपको हिली एरिया पे जाना है या फिर बहुत ज़्यादा स्टीप रोड्स है, इसके लिए आपको आगे के गियर की ज़रूरत पड़ जाएगी, जिसके लिए आप 3/8 और 24 गियर का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको शिमानो एसेरा रियर गियर मिलता है, जिससे गियर शिफ्टिंग बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। थर्ड चॉइस आती है कस्टमाइजेशन की आपको इसमें ब्रेक की। ब्रेक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी स्टॉपिंग पावर के लिए। आप किस तरीके के टेरेन में चलाना चाहते हैं उससे आपका ब्रेक डिसाइड होता है। अगर आप सिटी में चलाना चाहते हैं तो जैक 7 आपके लिए मोर देन इनफ होता है। मगर अगर आपका ऐसा यूसेज है जब आपको हिली एरिया पे जाना है, वहाँ पे जैक 7 इतने पावरफुल नहीं होते, या फिर आपको इवन सिटी में चलाना है और पावरफुल ब्रेकिंग सिस्टम चाहिए, तो उसके लिए आप जैक 7 की जगह टेक्ट्रो मैकेनिकल डिस्क ब्रेक यूज़ करेंगे। और अगर आपको ऐसे ब्रेक चाहिए कि आपने ब्रेक लगाया और साइकिल वहीं पे फ्रीज हो जाए, इवन आप पहाड़ों पे हो, सिटी हो, कहीं पे हो, तो आप हाइड्रोलिक ब्रेक यूज़ कर सकते हैं।
मगर हाइड्रोलिक ब्रेक के साथ एक इशू होता है, अगर आप बहुत ही रिमोट एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे एक्सपर्ट टेक्नीशियन नहीं है, अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हैं तो डेफिनेटली आप हाइड्रोलिक ब्रेक चूज़ कर सकते हैं। मगर अगर आप ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे आप रिमोट एरिया में, विलेज एरिया में, वहाँ पे एक्सपर्ट टेक्नीशियन नहीं होते, तो आप हाइड्रोलिक की जगह मैक्सिमम टेक्ट्रो ब्रेक ही चूज़ करें। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है कस्टमाइजेशन का स्टेम का। इसमें दो स्टेम्स अवेलेबल होती हैं, रेगुलर 80 mm स्टेम और एडजस्टेबल 110 mm स्टेम। क्योंकि ये एक रिजिड 4 की साइकिल होती है जिसमें आपका जो राइडिंग पोस्चर होता है वो अराउंड 45 डिग्री का होता है, कंपेयर टू अ सस्पेंशन बाईसाइकिल जहाँ पे 60 डिग्री तक का पहुँच जाता है। तो इसमें थोड़ा सा आगे झुक के चलाना पड़ता है। मगर लॉन्ग राइड्स पे या फिर कुछ लोग जिन्हें बैक पेन की प्रॉब्लम होती है, उनको लंबे टाइम तक ये आगे झुकने वाली पोजीशन से प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए आप एडजस्टेबल स्टेम यूज़ कर सकते हैं। मैं भी अपनी साइकिल में एडजस्टेबल स्टेम यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका ड्यूरेबिलिटी अपग्रेड, जिसमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, स्टील हैंडल बार और रेगुलर ग्रिप, और दूसरा ऑप्शन होता है अलॉय हैंडल बार और सॉफ्ट कुशन ग्रिप। इसमें हैंडल बार का, जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि अलॉय हैंडल बार होने से आपकी साइकिल लाइट रहती है। सेकंड क्या होता है, हैंडल बार पे हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल होल्डर या फिर कभी कुछ रख दिया, तो उसकी वजह से हैंडल बार पे स्क्रैचेस लग जाते हैं। उन स्क्रैचेस से रस्टिंग आ सकती है, क्योंकि बाकी साइकिल अलॉय की रहती है। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप अपना हैंडल बार भी अलॉय का कर दें, ताकि आपको कोई भी रस्टिंग की इशू ना आए और आपकी साइकिल और लाइट वेट हो जाए। सेकेंड ऑप्शन जो ड्यूरेबिलिटी का होता है वो होता है ग्रिप का। मैं अपनी साइकिल में सॉफ्ट कुशन ग्रिप यूज़ करता हूँ। इसका एक फ़ायदा होता है रेगुलर ग्रिप के कंपैरिजन में, क्योंकि ये सॉफ्ट कुशन ग्रिप में अंदर एक फॉर्म रहती है। जब हम साइकिल चलाते हैं सड़कों पे, जब भी टायर रोल करता है तो स्मॉल वाइब्रेशन टायर के थ्रू आपके हैंडल बार तक पहुँच जाते हैं। उन वाइब्रेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप ये सॉफ्ट कुशन ग्रिप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं भी अपनी साइकिल में सॉफ्ट कुशन ग्रिप यूज़ करता हूँ, जिससे एकदम कंफर्टेबल, मेरे पाम पे कोई भी एफर्ट नहीं आता जब भी मैं लॉन्ग राइड पे भी जाता हूँ या फिर कितना भी रेगुलर साइकिलिंग करता हूँ। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है कस्टमाइज टेक्स्ट का। तो हाँ, आप अपनी साइकिल को बहुत ही ज़्यादा पर्सनलाइज कर सकते हैं। आप अपनी साइकिल पे अपना नाम लिखवा सकते हैं। ये नाम कोई स्टिकर नहीं होता, ये हम पेंट से लिखते हैं। आपकी साइकिल कोई चोरी भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस पे आपका नाम लिखा रहता है। कहीं पे भी आप जाओगे, कहीं पे आपको दूसरी साइकिल सेम दिख जाती है, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होता कि मेरी साइकिल कौन सी है। आप कभी भी अपने दोस्तों या फ्रेंड को दिखा सकते हो कि यार ये मेरी साइकिल है, इस पर मेरा नाम लिखा हुआ है। फिर इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है एसेसरीज़ का। एसेसरीज़ में हम ये 4-5 ऑप्शन हर प्रोडक्ट में देते हैं। बेल हो गया, बेल अगर आप ट्रैफिक में चलाते हो तो बेल एक बहुत यूज़फुल हो जाता है। सेकंड ऑप्शन आ जाता है आपका अलॉय बॉटल होल्डर, क्योंकि जब आप साइकिलिंग करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है। स्वेटिंग के टाइम पे आपका बहुत ही ज़्यादा बॉडी से वाटर लॉस हो जाता है। तो हम हर किसी को रिकमेंड करते हैं कि रेगुलर वाटर इनटेक लेते रहें, जिसके लिए आपको ये बॉटल होल्डर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं तो इसे मस्ट रिकमेंड करता हूँ कि बॉटल होल्डर ज़रूर यूज़ करना चाहिए अगर आप 5-10 किलोमीटर से कभी भी ज़्यादा डिस्टेंस का ट्रैवल करने का सोच रहे हैं। फिर आ जाता है लॉक। अपनी बाईसाइकिल को सिक्योरली कहीं पे भी लॉक कर सकते हैं। ऑल्दो आपका नाम लिखा हुआ है इस साइकिल पे, मगर चोरी से बचाने के लिए आपको लॉक करना भी ज़रूरी हो जाता है। और लास्ट ऑप्शन आ जाता है सेफ्टी का। हेलमेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइकिलिंग करते हुए सिटीज़ में। ये आपके फेटल इंजरी के चांसेस अप टू 90% रिड्यूस कर देता है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ बॉटल होल्डर और हेलमेट हर किसी को चूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख रहे होंगे हमारी जो साइकिल में दिखता है वो होता है DIY और होम असेंबली। DIY का मतलब ये नहीं होता कि आपको हम पार्ट्स भेज देंगे और आपको खुद से असेंबल करने होगा। इसका मतलब ये होता है कि आपको जो साइकिल डिलीवर होती है, पहले हम पूरा असेंबल करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम 3 पार्ट को रिमूव कर देते हैं, हैंडल, पैडल और फ्रंट व्हील, जो कि ईजिली होता है लगाना। या फिर आप अपने लोकल साइकिल शॉप पे 200-300 रुपये में भी लगवा सकते हैं। या फिर आप अगर चाहें तो आप होम असेंबली का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारा टेक्नीशियन आपके घर आके उस साइकिल को असेंबल करेगा। इस साइकिल में आपको 3 एसेसरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, जो है साइड स्टैंड, मड गार्ड और असेंबली टूल, जिससे आप सेल्फ असेंबली भी कर सकते हैं।